हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रसिया रसिया यूएसए और यूरोप के बारे में। पहले जब जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय आपने देखा होगा कि कैसे रसिया को अलग थलग कर दिया गया था। इवन हर लेवल पर उसको परेशान करने की या फिर सैंक्शन लगाने की कोशिश की गई कि जिससे रसिया युद्ध हार जाए और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के कारण युद्ध हार जाए और या युद्ध बंद कर दे या शांति वार्ता की टेबल पर आ जाए। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद चीजें पूरी की तरह से उलट गई हैं। इसका कारण ये भी है कि ट्रम्प का रसिया के लिए समर्थन और पुतिन के लिए समर्थन ये एक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और जिसमें अभी दो वार्ताएं हुई सऊदी अरब के अंदर और टर्की के अंदर, उसमें भी हमने उसमें भी हमें देखने को मिला कि कैसे यूक्रेन को अलग कर दिया गया है, जबकि यूक्रेन और रसिया के बीच में ही शांति वार्ता होने वाली है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, वो किसी भी प्रकार से शांति समझौते को होने को राजी नहीं है। और होना भी इसलिए है क्योंकि वो एक अमेरिकन की पपेट बनकर युद्ध में तो कूद गए, लेकिन उसके बाद अब उनका बहुत सा जो एरिया है वो कब्जा लिया गया है। और उस एरिया को सीधी सी बात है, जब वो शांति वार्ता के टेबल पर आएंगे तो कहेंगे कि हमें ये पूरा एरिया वापस करो, साथ ही साथ कुछ कंपनसेशन की भी मांग करेंगे, जो कि रसिया एग्री करेगा नहीं, क्योंकि रसिया के भी कई लोग मारे गए। इवन उनके खुद के जो विश्वस्त थे उनने भी उनको एक प्रकार से बागीपना दिखाया और उनके विरुद्ध चलने की कोशिश की, मतलब रसिया के विरुद्ध, और उसका रसिया को नुकसान हुआ। तो रसिया तो इस सब चीजों पे एक्सेप्ट करने वाला है नहीं। दूसरी बात, अगर हम बात करें उसके चक्कर में यूएसए और यूरोपियन यूनियन के भी जो संबंध है वो खराब हो गए। और उसके एक तो ये रसिया यूक्रेन का मुद्दा है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि रसिया यूक्रेन, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है मनी। और आपको मालूम होगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का जो एक्सपेंडिचर है या जो ओवर एक्सपेंडिचर है, जो ज्यादा से ज्यादा खर्चीली चीजें जो कर रहे हैं या बेवजह के खर्चे जो अमेरिका ने लाद रखे हैं उसको खत्म करने की कोशिश में है। इसी के तहत उन्होंने नाटो को भी बाहर नाटो से बाहर होने का भी काम किया, डब्ल्यूएचओ से अलग हो ही गए हैं। और यहाँ पर नाटो को भी हो सकता है वो फंडिंग उतनी ना दे, तो एक प्रकार से नाटो भी एक प्रकार से ऐसे ही डमी संगठन बन के रह जाएगा। तो ये सारी चीजों के कारण यूरोप भी परेशान है और यूरोप पर भी टैरिफ लगाए हैं। तो इन सब चीजों के कारण यूरोप और यूएसए, जो कि कंप्लीट एक वेस्टर्न अलाइनमेंट या वेस्टर्न ग्रुप कहा जाता था, वो आज की डेट में उसको खतरा है। खतरा क्या, खतरा हो ही चुका है। उसी चक्कर में जो यूरोपियन यूनियन के लोग हैं वो भारत आते हैं, भारत के साथ भारत का मार्केट तलाशने की कोशिश करते हैं, भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी कोशिश करते हैं। इन सब चीजों के बीच में यूके क्या करता है, आपको मालूम होगा ट्रम्प और जेलेंस्की की जो फाइट हुई उससे भी स्पष्ट रूप से ट्रम्प ने यही संदेश दिया कि कुछ भी हो जाए अब हम यूक्रेन को 1 रुपए नहीं भेजने वाले। दूसरी बात, रसिया को स्पष्ट रूप से सपोर्ट करेंगे और उसके जो सैंक्शन है वो जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, जिससे रसिया जो मेन स्ट्रीम ग्लोबल लाइन है उसमें आ जाए। इसके साथ ही तुलसी गेबार्ड, मतलब यूके क्या करता है कि यूके और यूरोपियन यूनियन दोनों ही उसका साथ देते हैं, किसका, यूक्रेन का। और कई प्रकार की शांति के लिए हम साथ दे रहे हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। आपको मालूम होगा यूरोप की हिपोक्रेसी क्या होती है, पहले अमेरिका की भी होती थी। अमेरिका अभी थोड़ा सा यूरोप से एंटी चल रहा है, तो वो थोड़ा सा अलग निकल कर सामने आ रहा है। तो तुलसी गेबार्ड ने कहा कि यूरोप की हिपोक्रेसी है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो को शांति के लिए हमें प्रयास करने चाहिए और दूसरी तरफ यूक्रेन को आप हथियार दे रहे हो, क्योंकि यूके ने अभी एक आश्वासन दिया है यूक्रेन के लिए कि वो वहां पर हथियार देगा जेलेंस्की के लिए, क्योंकि जेलेंस्की ने अभी विजिट किया था ब्रिटेन के लिए। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और साथ ही साथ जब जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच में लड़ाई हुई तो सारे यूरोपियन लीडर, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उन्होंने ट्रम्प को ही दोषी ठहराया, जबकि ट्रम्प स्पष्ट रूप से बात कर रहे थे कि आपको शांति चाहिए या युद्ध चाहिए, और युद्ध में आप रसिया से नहीं जीत सकते चाहे कुछ हो जाए। तो ये सारी चीजें अभी हो रही हैं और इसका परिणाम ये होगा, इसका भुगतान यूक्रेन को, यूक्रेन के लोगों को ही चुकाना पड़ेगा। तो ये आप या ग्लोबल पॉलिटिक्स से अगर कंपैरिजन करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी ताकतवर देश के संरक्षण के या भरोसे के चलते युद्ध में नहीं उतरना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।